मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। तेरी नौकरी मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया सबसे खरी। तालियों की सेवा के साथ खुशनसीबी का जब गुल खिले उस मालिक का दर तब मिले मेरे शाम। खुशनसीबी का जब गुल खिले उस मालिक का दर तब मिले। खुशनसीबी का जब गुल खिले है उस मालिक का दर तब मिले। ढूंढ ली मैंने मंजिल नहीं सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। सबसे मेरा भी नाम हो गया। वरना क्या थी वरना औकात क्या थी मेरी। वरना औकात क्या थी मेरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। ओ मेरे मालिक तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है सबसे खरी। और हाथ ऊपर करके बोलेंगे मैं नहीं था किसी काम का ले सहारा तेरे नाम का। मेरे शाम में नहीं था किसी काम का ले सहारा तेरे नाम का। मेरे श्याम तेरे बिना लागे ना लीजिएगा। ओ मेरे श्याम तेरे बिना
ले सहारा तेरे नाम का, मेरे शाम में नहीं था किसी काम का। ले सहारा तेरे नाम का, मैं नहीं था किसी काम का है। ले सहारा तेरे नाम का। और ढूंढ ली मैंने मंजिल नहीं, ढूंढ ली मैंने मंजिल नहीं। सबसे बढ़िया है सबसे करीब हो मेरे मालिक तेरी नौकरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब। सभी लोग एक बार दोनों हाथ ऊपर करके बाकी बिहार का कीर्तन करेंगे। क्या बोलेंगे? क्या? मेरे मालिक तेरी नौकरी, मेरे मालिक तेरी नौकरी। सबसे बढ़िया है सबसे करीब, सबसे बढ़िया है सबसे करीब। मेरे शाह, मेरे शाह, मेरे शाह। आगे चल के श्री मैत्रेय मुनि ध्रुव जी की वंशावली की कथा को कहते हैं। इन्हीं के आगे वंश में चल के अंग नाम के राजा हुए और अंग की पत्नी का नाम था सुनीता, जो मृत्यु देवी की कन्या थी। और इन्हीं के गर्भ से बेन नामक एक पुत्र पैदा होते हैं। बेन का बड़ा सुंदर इतिहास है। यथा नाम तथा गुण, बेन ने बेन ही लगा दिया। बेन जैसे बड़े हुए तो पिताजी को स्पष्ट शब्दों में कह दिया, न यष्टप्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा क्वचित इति निवार यद्धर्म भेरी घोषेन सर्वसा। कुछ सेवकों को बुलाया उनके पुत्र ने और ढिंडोरा पीट दिया। देखो भैया, दुजाति वर्ण का पुरुष कभी भी किसी प्रकार का यज्ञ नहीं करेगा, हवन नहीं करेगा, पूजा नहीं करेगा। और ये ढिंडोरा पिटा के कह दिया कि कोई धर्म का काम ही ना करे, तो धर्म करना बंद करवा दिया। अंग ने कहा कि यह बेटा ऐसा हुआ जो धर्म का ही विरोधी है, लेकिन क्या करे। बहुत समझाने का प्रयास किया, माने नहीं। और तर्क क्या बेन देते हैं कि विष्णु विरंचो गिरसा इंद्रो वायुर्यमो रवि पर्जन्यो धनदः सोमा क्षिति अग्निर्पाम्पति। जब ब्राह्मण कहते हैं कि हम भगवान का भजन ना करें, यज्ञ ना करें, पूजा ना करें, तो क्या करें? तो बेन कहता है कि राजा में सारे देवताओं का वास है, इसलिए देहे भवन्ति नपते सर्वदेवमयो नृपा। इस राजा के शरीर में विष्णु भी है, ब्रह्मा भी है, शंकर भी हैं, इंद्र हैं, वरुण हैं, यम हैं, सूर्य हैं, और जितने भी श्राप देने वाले देवता सब हमारे शरीर में, इसलिए तुम हमारी केवल पूजा करो। ये कह दिया महाराज। धर्म कर्म बंद हो गया। तो राजा अंग ने कहा ये पुत्र तो बड़ा गड़बड़ है, लेकिन वहीं भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं कि कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्यांशु चापदा। अंग ने कहा अभी तक तो लोग कहते थे कुपुत्र ठीक नहीं, लेकिन हे प्रभु हमने जान लिया सुपुत्र से कहीं ज्यादा तो कुपुत्र बढ़िया होता है, क्योंकि उसके त्याग करने में किंचित मात्र भी कष्ट नहीं होता है। तो इन्होंने कुपुत्र को ही बढ़िया सा मान लिया। यदि सुपुत्र होता तो त्याग करने में बड़ी लालसा जागती है, त्यागा नहीं जाता। कोई आज्ञाकारी बेटा हो, अनुकूल चलने वाला हो,
धर्मज्ञ हो तो उसका त्याग नहीं होता है, लेकिन कुपुत्र का त्याग करने में कभी याद नहीं आती है। तो हे प्रभु, हम तो कुपुत्र को कहीं ज्यादा बढ़िया मानते हैं, इसलिए भगवान जो करता है तो ठीक ही करता है। आपने कुपुत्र दिया तो कदपत्यम वरम मन्ये सदपत्यान छुचाम पदात, भगवान जो करे सो ठीक। आपने एक कहानी सुनी होगी, एक राजा थे, उनके मंत्री, और सदैव कहा करते थे भगवान जो करे सो ठीक, भगवान जो करे सो ठीक। एक बार राजा गन्ने का स्वाद ले रहे थे, जल्दी जल्दी में उंगली कट गई, तो मंत्री जल्दी जल्दी बोल पड़े भगवान जो करे सो ठीक, भगवान जो करे सो ठीक। राजा ने कहा हमारे रक्त निकल रहा, इन्हें बड़ी प्रसन्नता हो रही है, तुरंत दंड दे दिया, जाओ इन्हें जेल में बंद कर दो। राजा के ज्यादा निकट नहीं रहना चाहिए, इन 3 लोगों के ज्यादा ना तो निकट रहना चाहिए ना ज्यादा दूर रहना चाहिए। तो निकटे चाति विनाशाय दूरे चाति निष्फला मद्द भावेन सेवेतो देवताम राजन गुरु। देवता, राजा और गुरु के ज्यादा ना निकट होना चाहिए ना ज्यादा दूर होना चाहिए, कि मध्य भावेन सेवेतो देवताम राजन गुरु, मध्य भाव में रहकर सेवा करना चाहिए। देवता के बहुत निकट रहेंगे, मंदिर में ही घर बना लेंगे, घर में ही मंदिर बना लेंगे, तो दिन भर कहीं ना कहीं अपराध तो हो ही जाएगा। और यदि गुरु के पास रहने लगे तो वहां भी अवज्ञा होगी, गुरु कुछ कहेंगे और कभी अत्यधिक थकावट के कारण कुछ कारण से आज्ञा को नहीं माना, अवज्ञा हो गई तो पाप लग जाएगा। ऐसे ही राजा के बहुत निकट नहीं होना चाहिए, निकट रहेंगे और मन को प्रसन्न लाएगा, कोई बात नहीं बोलेंगे तो कहो सूली में लटका दिया जाए। और इन तीनों के दूर चले जाएंगे तो भी भला होने वाला नहीं है। दूर जाएंगे और कभी किसी काम की सिफारिश करवाना पड़े, राजा से परिचय नहीं तो काम बिगड़ जाएगा। ऐसे गुरु के दूर रहेंगे तो फिर कैसे ज्ञान मिलेगा, देवता मंदिर के दूर रहेंगे तो दर्शन कैसे मिलेंगे। तो मध्य भावेन सेवे, तो मध्य भाव में रहकर सेवा करनी चाहिए। कारागृह में मंत्री को डाल दिया, मंत्री वहां भी प्रसन्न हो गए, भगवान जो करे सो ठीक, भगवान जो करे सो ठीक। अरे कारागृह में भी भगवान जो करे, बोले यही तो भक्त हैं जो प्रतिकूलता में अनुकूलता का अनुभव करेंगे। एक दिन राजा साहब सैनिकों के साथ शिकार करने के लिए गए, शिकार करते करते सारे सेवक बिछड़ गए, सैनिक बिछड़ गए, राजा अकेले घनघोर जंगल में गए। वहां देखा तो भील लोग थे जो एक देवी की उपासना करते थे, अब बलि देने के लिए किसी पुरुष की प्रतीक्षा कर रहे थे। राजा को अकेले पकड़ लिया, बंधन में बांध लिया, ये बढ़िया बलि देने के लिए है, सुंदर स्वरूप वाला था। नहलाया धुलाया गया, खिलाया पिलाया गया। अब कहा अंगों को देख लो, कोई अंग कटा पटा तो नहीं है, क्योंकि बलि में साबुत चाहिए। देखा तो उंगली कटी हुई थी। सैनिक उनके सेवकों ने कहा महाराज भीलों के सेवक ने कि इनका तो एक अंग ही कटा है, खंडित है, और देवी इनकी आहुति स्वीकार, बलि स्वीकार नहीं करेंगी। तो कहा इनको भगाओ, छोड़ दो, प्राणदान दे दो। प्राणदान दे दिया। राजा बड़े प्रसन्न हुए, देखो आज उंगली कटी नहीं होती तो हमारे प्राण चले जाते। कदाचित हमारे मंत्री ठीक ही कह रहे थे कि भगवान जो करे सो ठीक। तुरंत मंत्री को मुक्त किया और क्षमा मांगा, तुम ठीक ही कह रहे थे, भगवान जो करे सो ठीक, लेकिन भगवान ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया है। तो मंत्री ने कहा हमारे साथ भी तो ठीक ही हुआ है। यदि हमें कारागृह में नहीं डालते और साथ में शिकार करने के लिए जाते तो आप तो कटी उंगली के कारण बच जाते, लेकिन हमारे प्राण तो चले ही जाते, क्योंकि हमारी उंगली तो कोई कटी नहीं थी। तो इसलिए कदपत्यम ब्रह्मण्ये सदपत्यान शुचाम पदात्, ऐसे कुपुत्र को त्याग करके राजा अंग ने सुंदर भगवान का भजन किया है। बेन आता ताई हो गया तो एक दिन ऋषियों ने श्राप देके उसे मार दिया। अब राजा मर गया तो प्रजा निरंकुश हो जाएगी, तो उसके जंघा को ही तेल की कढ़ाई में रखकर मथने रखे। जंघा से एक काले रंग का पुत्र पैदा हुआ, पुरुष पैदा हुआ, माथा चौड़ा, नाक चौड़ी, छोटे कद का। उसने कहा मुझे आदेश दो। कहा ये राजा बनने लायक नहीं है। निषीदेतो वस्तातो सा निषादास्ततो भवा। निषीद निषीद कह के कह दिया बैठो तो निषाद हो गया।
कि निषाद जो जाति है ये बेन के जंघा से ही निकली है। छोटे कद के होते, माथा चौड़ा, नाक चौड़ी और छाती चौड़ी। ये राजा बनने लायक नहीं है। फिर उनकी भुजाओं को मथा गया तो पृथु महाराज प्रकट हुए। अब बाई भुजा से स्वयं अर्ची महारानी का प्रकट हुआ। ये पृथु महाराज भी भगवान के ही अंश अवतार हैं। बोले पृथु महाराज की। जन्म लेकर इन्होंने देखा इस मेरे राज्य में अकाल पड़ा है। सब प्रजा ने शिकायत की कि हम बीज बोते हैं लेकिन पृथ्वी गर्भ में छिपा लेती है। पृथु महाराज घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी को दंड देने गए। पृथ्वी त्राहिमाम करने लगी। महाराज हम क्या करें, आपके राज्य में केवल कर्म होता है, धर्म होता नहीं है। और शास्त्र कहता है कि जिस प्रकार रथ का पहिया एक हो तो गतिमान नहीं होता, दोनों पहिया होना आवश्यक है, कर्म का भी और धर्म का भी। आपके राज्य में बेन ने पूरा धर्म बंद कर दिया। नैष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजा को। अब धर्म करते नहीं है, कर्म के बल पर यह होगा नहीं, इसलिए आप धर्म करिए। तो उन्होंने यज्ञ करना प्रारंभ कर दिया। 99 यज्ञ किए। और जैसा कि नियम है कि जो 100 यज्ञ कर ले उसे सत्क्रतु कहते इंद्र का पद मिल जाता है। इंद्र भयभीत हो गए कि 100वां यज्ञ करेंगे तो मेरा राज छीन लेंगे। तो उन्होंने घोड़े को चुराया और अन्य जगह जाके छिपा दिया। पृथु महाराज इंद्र को मारने लगे तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। क्या करोगे 100 यज्ञ करके, मैं तुम्हें वैसे ही दर्शन दे देता हूँ, वरदान मांगो। तो पृथु महाराज ने सुंदर भगवान से वरदान मांगा है कि ना काम ये नाथ तदप्य हम क्वचित् न यत्र युष्माचरणं भुजा सभा महत्तमांतर हृदयन्मुखच्चितो विधस्व कर्णायुत में से में बरा। पृथु महाराज ने भगवान से 10,000 कान मांग लिए। हे प्रभु, इन 2 कानों से कथा सुनते हैं तो तृप्त नहीं होता मन, इसलिए 10,000 कान ही दे दीजिए। 10,000 कान मांग लिया। ऐसे ऐसे भक्त हुए। इन्हीं के वंश में आगे चल के विजितासु नाम के राजा हुए, जिनका एक नाम अंतर्धान भी है। अंतर्धान क्या, हविरधान और हविरधान की पत्नी हविरधानी और 6 पुत्रों ने जन्म लिया। बरहिसद, गए, शुक्ल, कृष्ण, सत्य और जितव्रत। इनमें से जो बरहिसद नाम के राजा थे, इन्होंने कहीं पढ़ लिया था कि यज्ञ करो, यज्ञ में पशुओं की बलि दो तो साक्षात वैकुंठ जाते हैं। तो भैया यज्ञ करते थे, यज्ञ में अनेक निरपराध पशुओं को लाते और बलि दे देते। एक दिन इन स्वयं नारद जी आए और नारद जी के चरणों में निवेदन करके कहा, महाराज हमारा नाम तो वैसे बरहिसद है, लेकिन हमने सारी पृथ्वी को कुसा से पाट दिया है। इतने यज्ञ किए कि सारी पृथ्वी को कुसा से पाट दिया तो प्राचीन बरही नाम हो गया। हम तो स्वर्ग को जाएंगे, वैकुंठ को जाएंगे। तो नारद जी ने कहा क्यों? बोले हमने इतना यज्ञ किया है। तब कहा जरा ऊपर सा तो देखो। ऊपर देखा तो जिन जिन जानवरों की बलि दिया था सब मुंह फाड़े पे इंतजार में थे, कब प्राचीन बरही मरे, कब हम इन्हें खा के अपना प्रतिशोध ले। प्राचीन बरही डर गए, महाराज हमने तो यज्ञ किया, पशुओं की बलि दी, शास्त्र में लिखा था ये हमें खाने के लिए आतुर है। तब यहाँ सुंदर यज्ञ का विधि बताई है और किस प्रकार से वही यज्ञ पूर्ण माना जाता है जहाँ अहिंसा धर्म का पालन किया जाए। और उन्हें ज्ञान देने के लिए यहाँ पुरंजन उपाख्यान बताया है। श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद में इस 25वें अध्याय में पुरंजन उपाख्यान की सुंदर कथा है। एक पुरंजन नाम के जीव था और उनके मित्र का नाम अभिज्ञात था। ये बड़ी सुंदर कथा है। और पुरंजन अभिज्ञात एक बार घूमने भ्रमण करने के लिए आया। अभिज्ञात बार बार कहते मुझे भूल मत जाना, मुझे भूल मत जाना। पुरंजन कहते बिल्कुल नहीं भूलेंगे। नगर में बड़ी भीड़ थी, कहीं भूल न जाना। बोले बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब उस पुरंजन ने एक नगर को देखा। उस नगर में 9 द्वार थे। कितने द्वार? 9 द्वार। वह उन 9 द्वारों में प्रवेश कर गया अपने मित्र अभिज्ञात को छोड़कर। जैसे पुरंजन उसमें गया तो 9 द्वार वाला वो नगर था, उसमें एक महारानी थी। बड़ी सुंदर कथा है, जिसका नाम था पुरंजनी। पुरंजनी वहां की रानी थी। पूछा माता पिता कौन है? बोले हम तो ऐसी हैं बिना माता पिता के।
हम ही रानी हैं। तो पुरंजन ने कहा बड़ी सुंदर हो, हमसे ब्याह कर लो, हमें भी राजा बना लो। तो ब्याह कर लिया। अब पुरंजन उस पुरंजनी से ब्याह करके और उसके साथ रहने लगा। वह पुरंजनी 9 नगरों वाली द्वार की मालिक थी। 5 फण का एक नाग था जो उस नगर की रखवाली किया करता था। उसके 10 सेवक थे। एक प्रधान सेवक था जो 100 नायिकाओं का पति था महाराज। साथ में बढ़िया विहार करने लगे। अब हुआ क्या कि क्वचित गायति गायत्याम रुदत्याम रुदती क्वचित क्वचित हसन्त्याम हसति जलपन्त्याम अनुजलपति। पुरंजन पुरंजनी को पाकर उस अभिज्ञात नाम के मित्र को भूल गया। अब पुरंजनी गाए तो वो भी गाए, पुरंजनी नाचे तो वो भी नाचे, पुरंजनी रोए तो वो भी रोए, पुरंजनी कहे बैठो तो बैठ जाए, पुरंजनी कहे जागे तो जागो, यही करने लगे। तब तक एक सुंदर सी स्त्री आई जिसका नाम था वृद्धा जरा। जरा ने कहा हमसे ब्याह कर लो। पुरंजन ने कहा हम नहीं करेंगे। जरा बुढ़ापे के साथ कोई ब्याह करना चाहता है क्या? क्या कोई बूढ़ा होना चाहता है? कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। बुढ़ापे को टालने का सब प्रयास करते हैं। जरा को भगा दिया तो जरा रोते रोते गई। और एक गंधर्व थे जिनका नाम था चंडवेग। चंडवेग से सारा हाल कहा कि देखो वह मुझे स्वीकार नहीं करते, मुझे क्या करना चाहिए। यमन राज के पास गई। उन्होंने कहा चिंता मत करो। एक उनका बेटा था जिसका नाम था प्रज्वार, उसको उसका भाई बना दिया और कहा जाके उस नगर में हमला कर दो। हमला कर दिया महाराज जरा ने प्रज्वार के साथ। और एक प्रधान सेवक था जिसका नाम था चंडवेग, उसके साथ 720 गंधर्व थे। 320 काले, 360 काले, 360 सफेद। काले और सफेद रंग के गंधर्व थे। आक्रमण करने उस पुरंजन के नगर में गया। जो 5 फण वाला वह नाग था, बूढ़ा हो गया, लड़ते लड़ते वह मर गया महाराज। और जब वह मर गया और 10 सेवक वह भी समाप्त हो गए। एक मन प्रधान सेवक मर गया, 100 नायिकाएं मर गईं। तो धीरे से वह पुरंजनी भी समाप्त हो गई। और जब पुरंजनी न रही तो पुरंजन उस पुरंजनी को याद करने लगा, कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई। अब पुरंजनी की याद करते करते मरा तो दूसरे जन्म में एक स्त्री बन गया। और स्त्री बन के जन्मा तो विदर्भ राज्य के एक राजा थे, उनकी पुत्री बनकर जन्मे। अब मल्यध्वज नाम के राजा से उसी का ब्याह हो गया। जो अभिज्ञात नाम के मित्र से बिछड़ा था पुरंजन बना। पुरंजनी को याद करते करते स्त्री बना, मल्यध्वज की पत्नी बन गया। अब मल्यध्वज भी मर गए तो अपने पति के लिए रोने लगी। और जब तक जिस मित्र को भूल गए थे वो मित्र ढूंढते ढूंढते आया तो देखा कि उनका मित्र तो यहाँ स्त्री बनकर बैठा है। समझाने लगे अरे मित्र जागो, कौन हो तुम, अपने आप को पहचानो। उन्होंने कहा ये मेरे पति हैं। खूब समझाया और याद दिलाई कि तुम हमारे बचपन के मित्र थे। एक बार नगर देखने के लिए आए और नगर की शोभा देखते देखते तुम हमें भूल गए। तुम हमारे मित्र पुरंजन हो और हम तुम्हारे मित्र अभिज्ञात हैं। तब सारी कथा समझ में आई। अब इस कथा का सार क्या है? पुरंजन का मतलब है हम जीव, और हम जीव और अभिज्ञात मतलब स्वयं परमात्मा। ये मित्र ही है, जीव और परमात्मा मित्र है। लेकिन जीव जब संसार में आया तो 9 पुरियों का द्वार देखा, 9 पुरियों का नगर देखा, 9 द्वार का पुरियां देखी। तो जो 9 द्वार वाली पुरी को देखा तो उसी में आकृष्ट हो गया। तो इस शरीर को ही 9 द्वार वाली पुरी कहा गया। इस शरीर में 9 छिद्र हैं, 2 आंख के, 2 नाक के, 2 कान के, 1 मुख का और जननेन्द्रिय और मूत्रेंद्रिय, ये अलग हो गए। तो 9 छिद्र हैं शरीर में। इन 9 छिद्र वाले शरीर की जो मालकिन है वो कौन है? बुद्धि है। और यह जीव उस बुद्धि का चाकर नौकर बन जाता है। इसके 10 सेवक हैं, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, बस इसी बुद्धि को प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। आंख किसको प्रसन्न करना चाहती है? मन को।
आंख से जो देखते हैं तो आंखों को थोड़ी आनंद आता है, आंख जो देखती है तो ये विषय पहुंचाती मन तक। फिर मन कहता है ये ठीक नहीं है, इसे बदल दो। नासिका जिसकी सुगंध लेती अपने पास थोड़ी ना रखती है, सूंघ कर मन तक पहुंचाने का काम करती है। मन कहता है ये सुगंध ठीक नहीं है, इसलिए इसे बदल दो। त्वचा स्पर्श करती है, इसका अनुभव त्वचा नहीं लेती, अनुभव मन तक पहुंचाती है। और मन निर्णय करता है कि क्या ग्रहण करना है, क्या नहीं करना है। तो ये पुरंजन नाम का जीव मानो उस बुद्धि को प्रसन्न करने में सारा जीवन लगा देता है। तो ये 9 छिद्र 12 शरीर है, इसकी रक्षा 5 प्राण करते हैं। प्राण, अपान, उदान, अपान, व्यान, समान, जो 5 प्राण हैं। और जरा नाम की जो स्त्री है, यही वृद्धावस्था आक्रमण करती है, लेकिन हम अपनी उस बुद्धि मन के गुलाम हो जाते हैं और इंद्रियों को प्रसन्न करने में जीवन व्यतीत कर देते हैं। कब बुढ़ापा हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है हमें पता नहीं चलता है। चंडवेग नाम का जो है सैनिक, यही गंधर्व है जिसे संवत्सर कहते हैं। चैत्र महीने में नया संवत्सर आ जाता है और इसके 720 सैनिक हैं। 360 गोरे, 360 सफेद काले, 360 रात और 360 दिन। दिन रात वृद्धावस्था के साथ संवत्सर आक्रमण करता है, एक दिन हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से पुरंजन उपख्यान के द्वारा यह बताया गया है कि जीव परमात्मा का भिन्न मित्र है और माया के कारण इसका वियोग हो जाता है। इसलिए हम भगवान के मित्र हैं, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। और फिर अहिंसात्मक यज्ञ करवाया है और पुरंजन का भगवान श्री नारद जी के द्वारा कल्याण हुआ है। आगे चल के पंचम स्कंद में जड़ भरत इत्यादि की कथा है। तो पंचम स्कंद में प्रिव्रत हैं, प्रिव्रत के अग्नीद इत्यादि पुत्र का जन्म हुआ है। इन्हीं के वंश में चल के नाभि नाम के राजा और नाभि के जो पुत्र हैं श्री ऋषभदेव भगवान हैं। ये भगवान की अवतार है। श्री ऋषभदेव भगवान की। ऋषभदेव ने अपने योग बल के द्वारा सिद्धियां प्राप्त कर ली। इंद्र ने उनकी तपस्या से ईर्षा मानकर और जहां वो तपस्या करते वहां पानी की एक बूंद भी न बरसा, अकाल हो गया। तो ऋषभदेव ने कृत्रिम वर्षा कर दी, कृत्रिम वर्षा बरस गई। ऐसे प्रभाव को देखकर इंद्र ने अपनी कन्या जयंती का ब्याह ऋषभदेव के साथ कर दिया और इन्हीं के यहाँ 100 पुत्रों ने जन्म लिया, जिनमें से 81 पुत्र कर्मकांडी हो गए, 9 पुत्र 9 योगेश्वर हो गए और 9 पुत्रों को अलग अलग राज्य दे दिया। उनमें से एक पुत्र थे जिनका नाम था भरत। अब भरत जी महाराज को उन्होंने एक ब्रह्मवर्त नाम का राज्य दे दिया, जिसका नाम वर्तमान में भारत देश पड़ गया। तो ऐसे 100 पुत्रों को जन्म देने वाले ऋषभदेव, और इन्हीं ऋषभदेव को आगे चल के जैनियों ने अपना प्रथम तीर्थकर माना है और यहीं से जैन धर्म की उत्पत्ति हुई है। एक बार ऋषभदेव जंगल में थे और अनेक परमहंस वहां आए, योगी मुनि आए और उनसे धर्म के बारे में पूछा है। तो ऋषभदेव ने परमहंस धर्म का यहाँ निरूपण किया है। उन समस्त मुनियों को, योगेश्वरों को ऋषभदेव ने ज्ञान दिया है। ऋषभदेव कहते मानव देह हम क्यों धारण करते हैं कि नायम देहो देह भाजा नृलोके कष्टान कामर नरहते विदभुजा में कि तपो दिव्यम पुत्र कायेन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। श्री ऋषभदेव भगवान ने यहाँ वर्णन किया है कि मानव के देह का जो प्रमुख लक्ष्य है वह क्या होना चाहिए। इस शरीर को हमने इसलिए धारण किया है ताकि इस शरीर को पाकर हम भगवान का भजन करें। लेकिन शरीर को पाकर भगवान को हम भूल गए और हम केवल भोग विलास में लगे रहते हैं, भोग विलास में लगे रहते हैं। ये जीवन का लक्ष्य क्या है? तपो पुत्र का एन सत्वम शुद्धे तस्मात् ब्रह्म सौख्यम सुनंतम। इस शरीर को पाकर सुंदर तप करना चाहिए, यही शरीर का प्रयोजन है, यही देह का प्रयोजन है। कि पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही
एतत् सर्व पुनर्लभ्य ना शरीरम पुनः पुनः। पुनर्वित्तम, धन फिर मिल जाएगा, मित्र बिछड़ जाएंगे तो मित्र भी फिर मिल जाएंगे, पुनर्भार्या पत्नी फिर मिल जाएगी, पुनर्मही धरती भी मिल जाएगी, लेकिन एतत् लभ्यो पुनर्लभ्यो ना शरीरम पुनः पुनः। पर शरीर दोबारा मिलने वाला नहीं है, इसलिए शरीर पाकर तप करें। तप की क्या परिभाषा है? तो काया क्लेशो तपा। भगवान के भजन मार्ग में जाते हुए शरीर को जितनी पीड़ा होती है, यही पीड़ा तपस्या बन जाती है। बैठे बैठे घुटने में दर्द हुए, भूख लगी है, प्यास लगी है, पीड़ा हो रही है, पीड़ा ही तपस्या कहलाती है। उनने पूछा, महाराज हम गृहस्थियों का उद्धार का कारण क्या, हमारा उद्धार कैसे हो? तो उन्होंने कहा, महापुरुषों के चरणों की रज ले लो, यही उद्धार का कारण है। तो महापुरुष कौन है यह भी बता दें, क्योंकि किसी से पूछो भैया कौन है महापुरुष, तो सब कहते हैं हमसे बड़ा महापुरुष कौन है। तो यहाँ महापुरुषों की परिभाषा बताई गई है कि महसेवम द्वारमाहुर विमुक्ते तमोदारं योषितां संगी संगम महातस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवा सुहृदा साधवो ये। शास्त्रों ने महापुरुषों की सेवा को ही मुक्ति का द्वार कहा है और स्त्री कामियों के संग को नरक का द्वार कहा है। जो केवल स्त्री की चर्चा करते हैं, तो स्त्री संगी कामियों का संग नरक का द्वार और महापुरुषों का साथ यही मोक्ष का द्वार है। लेकिन महापुरुष कौन है? तो महांतस्ते समचित्ता प्रशांता विमन्यवा सुहृदा साधवो ये। महापुरुष वह हैं जिनका चित्त सदैव समान रहता है, जो परम शांत हैं, जो क्रोधहीन है, जीवन में जिनके कभी क्रोध नहीं आया, और जो सबके चिंतक हैं और जो सदाचार संपन्न हैं, ऐसे गुण वालों को ही महापुरुष कहा गया है। ऐसे महापुरुषों के चरणों की जो रज लेते हैं वह निश्चय उद्धार हो जाते हैं। आगे श्लोक में तो कहते हैं, गुरुर्न सस्यात् स्वजनो न सस्यात् पिता न सस्यात् जननी न सस्यात् कि देवो न तदेवं न तस्या न पतिश्च सस्या न मोचेद्या समुपेत मृत्युम। वह गुरु गुरु नहीं, भाई भाई नहीं, बंधु बंधु नहीं, जो भगवान से हमारा मिलन न कराए, जो भगवान की भक्ति में बाधा बने, उन सब का त्याग कर देना चाहिए। जो अपने सगे संबंधी हैं और भगवत भक्ति का उपदेश देकर मृत्यु की फांसी को टालने का प्रयास नहीं करता, वह स्वजन स्वजन नहीं, वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह गुरु गुरु नहीं, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। और यही गोसाई जी गाते, जाके प्रिय न राम बेदे तजयता ही कोटि बेरी सम यद्यपि पराम सने। जाके प्रिय न राम बेदे तजयता ही कोटि बेरी सम यद्यपि परम सने। कि तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। प्रहलाद जी ने पिता का त्याग कर दिया और भरत जी ने तो अपनी मैया का ही त्याग कर दिया। इसलिए गुरु न सस्या स्वजनो न सस्यात् अपिता न सस्यात् जननी न सस्यात्। जो सुंदर उपदेश देकर मृत्यु की फांसी को टालने का प्रयास न करें, श्री ऋषभदेव भगवान कहते उनका त्याग कर देना चाहिए, उनका त्याग कर देना चाहिए। भगवान एक ही श्लोक में कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि देवासुरभ्यो मघवान् प्रधाना कि दक्षादयो ब्रह्म सुतास्तु तेषां भवा परासोत विरिञ्च वीर्या समत्परोऽहं द्विजदेव देव। भगवान पंचम स्कंद में कहते हैं कि समस्त जो भूत जीव हैं उनमें से वृक्ष श्रेष्ठ है,
अब वृक्षों में भी श्रेष्ठ वो हैं जो चलने वाले जीव हैं, और चलने वाले जीव में कीड़े श्रेष्ठ माने गए हैं, और कीड़ों से भी ज्यादा श्रेष्ठ ज्ञान युक्त पशु है जिन्हें ज्ञान रहता है, और ज्ञान युक्त पशु से भी ज्यादा श्रेष्ठ मनुष्य है, मनुष्यों से भी ज्यादा श्रेष्ठ प्रमथ गण है, और प्रमथ गण से भी ज्यादा श्रेष्ठ गंधर्व हैं जो भगवान का मनोरंजन करते हैं, गंधर्व से ज्यादा श्रेष्ठ सिद्ध हैं जो भगवान के दर्शन कर लेते हैं, सिद्धों से ज्यादा श्रेष्ठ किन्नर हैं, और किन्नर से भी ज्यादा श्रेष्ठ असुर हैं, और असुर से ज्यादा श्रेष्ठ देवता कहे गए हैं। लेकिन देवताओं से भी ज्यादा श्रेष्ठ देवताओं में इंद्र को कहा गया क्योंकि वो राजा है, और इंद्र में भी श्रेष्ठ है ब्रह्मा के पुत्र दक्ष आदि, और उनसे भी श्रेष्ठ हैं पुत्रों में रुद्र नाम के देवता, और रुद्रों में भी श्रेष्ठ ब्रह्मा जी हैं, लेकिन ब्रह्मा से श्रेष्ठ भगवान कहते स्वयं नारायण में हैं, लेकिन भगवान कहते मुझसे भी श्रेष्ठ संसार में हैं जिन्हें ब्राह्मण कहा गया है। समत परो हम द्विज देव देवा, इसलिए ऐसे ब्राह्मणों का सदैव सानिध्य लेते रहना चाहिए। कि देवाधीनम जगत् सर्व, कि मंत्राधीना च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणादीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये सारा जगत देवताओं के अधीन है, लेकिन देवता किसके अधीन है? मंत्रों के। मंत्र को बुलाया तो आपके परिवार में आगे 7 दिन बैठे रहे। और ये मंत्र किसके अधीन है? बोले ब्राह्मण के। इसलिए भगवान कहते हैं कि हम ब्राह्मणों के अधीन है, क्योंकि ब्राह्मण मंत्र ब्राह्मण के अधीन है। तो तस्मान ब्राह्मण देवता, इसलिए संसार में सबसे बड़ा देवता ब्राह्मण ही कहा गया है। जयपुर में एक राजा थे जिनका नाम था मान सिंह। इन्होंने खूब ब्राह्मणों को बैठाया, हवन करो हवन करो। हवन करने लग गए, बहुत दिन तक हुआ। ब्राह्मणों को एक दिन लगा यज्ञ की आहुति में कई टीन घी डाल दिए जाते, लेकिन खाने को तो रूखा सूखा मिलता है। एक दिन ब्राह्मणों ने कुछ घी को बचा लिया, अपनी कुटिया में ले गए और बढ़िया घी की कुछ सुंदर पूड़ी खाई, अब भोग लगा दिया। रात में भगवान प्रसन्न हो गए, मान सिंह के सपने में आए, कहा आज जैसे यज्ञ में आहुति मिली है आज तक नहीं मिली, आज मैं बड़ा प्रसन्न हूँ, आज की विधि बड़ी सुंदर थी। तो राजा भागे गए, ब्राह्मणों को कहा सच सच बताओ, कल तुमने जो यज्ञ किया था कैसे किया था, किस प्रकार से आहुति दी थी? तो ब्राह्मणों को लगा कि शायद किसी के द्वारा पता चल गया कि सारा घी तो हम घर ले आए थे और उसी को टकार गए। राजा कहता है सच सच कहना, झूठ मत बोलना, किस विधि से तुमने यज्ञ किया था? सबने कहा महाराज हमने यज्ञ किया लेकिन घी की आहुति नहीं दी। वो ले आए, बढ़िया पूड़ी बनाया और वो घी को खा गए, डकार गए, कल वो आहुति में नहीं गया, इस मुख में चला गया। तब मान सिंह को लगा कि भगवान शायद यही कहना चाहते थे कि ब्राह्मण के मुख में जो आहुति चली गई, यज्ञ में डाली गई आहुति से कदाचित भगवान प्रसन्न ना हो, लेकिन ब्राह्मण के मुख में डाली गई आहुति से प्रसन्न होते हैं। और यही भगवान कहते हैं कि समत परो हम द्विज देव देवा, इसलिए सबसे बढ़िया है कि ब्राह्मण देवता से बढ़कर कोई नहीं है। इस प्रवचन को श्रवण करके भरत जी गंडकी नदी दामोदर कुंड नेपाल में पहुंचे, भजन किया। एक मृग का छौना मिला तो मृग के छौना को पालते पालते भजन करने लगे। भजन में बाधा आ गई तो मृग का चिंतन करते करते सोचा हम मर जाएंगे, मृग को पानी कौन देगा, कौन जल देगा, उसी को सोच के मरे तो अंतमति सागति। मृग को सोचते सोचते मरे तो मृग ही दूसरे जन्म में बन गए। इसलिए गोसाई जी कहते हैं भैया, एक मृगा के संग ते भारत धरी मृग दे, तुलसी उनकी कौन गति, जो घर कर करत सने। गोसाई जी कहते हैं कि भरत जी ने केवल एक मृग का चिंतन किया तो अंत में मृगी बन गए दूसरे जन्म में। और जो ईंट पत्थर से बने घर को सोचते रहते, हमारे बिना घर का क्या होगा, मरते मरते घर ही के सोचते, वो क्या बनेंगे, ईंटा बनेंगे, पत्थर बनेंगे। तो इसलिए भैया तुलसी उनकी कौन गति, जो घर करत सने, घर के साथ सने करते हैं। मृग के रूप में भी भजन करते रहे, सारे शरीर को जला के नष्ट कर दिया। दूसरे जन्म में सुंदर आंगिरस गोत्र में जड़ भरत बने और जड़ भरत बनकर उन्होंने सिंधु वीर के जो राजा थे जिनका नाम था रहुगण, उनकी पालकी को ढोया और उन्हें सुंदर भवाटवी का वर्णन किया है।
रहोगण एक बार कपिल भगवान के सत्संग के लिए जा रहे थे और पालकी उठाने वाले 4 कहार थे, तो 3 तो ठीक थे, एक बीमार हो गए। सामने से वो भरत जी जो मृग बने, मृग के बाद दोबारा जन्म हुआ तो आंगिरस गोत्र में जड़ भरत बने। इनका नाम तो भरत ही था तीसरे जन्म में भी, लेकिन देखा कि पिताजी कर्म कांड में लगा रहे हैं, घर गृहस्थी में लगा रहे हैं, 2 जन्म भगवान के भजन के बिना गाए, ये जन्म जाना नहीं चाहिए। इसलिए पिताजी जो कहते उसका ठीक उल्टा करते। खेत में मेड़ बांधने के लिए कहते सारी मेड़ को खोद डालते, गड्ढा खोदने के लिए कहते पूरा खेत खोद डालते। स्वस्ति वाचन सुनाओ, एक श्लोक ना सुनाते। पिताजी ने सोचा कि हमने सोचा था कि ये बड़ा बुद्धिमान होगा, लेकिन बुद्धि तो इसकी जड़ के समान है, तो जड़ भरत रख दिया। खेत खलियान में भेजा, बढ़िया बीज बोए हैं, भरत जी को जाओ बढ़िया पक्षियों से पशुओं से रक्षा करना। लेकिन पक्षियां आते हैं तो भगाते नहीं हैं और कहते राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ मेरी चिड़िया भर भर के। ऐसे परमहंसी जड़ भरत जी महाराज भ्रमण करते जब गए तो उन्होंने उनको ही कहार बना लिया, मजदूर पालकी ढोने वाला बना लिया, और रहोगण उसमें बैठा था। जैसे सामने जाने लगे तो चींटियों का झुंड था, अब पालकी उठाएंगे तो दृष्टिपूतम नसेत पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत सत्यपूतम वदे वाचम मनःपूतम समाचरे। जब भी आगे पग रखें तो दृष्टिपूतम नसेत पादम, 3 पग पृथ्वी को देखकर ही आगे चलना चाहिए, कोई चींटी जीव जंतु ना आ जाए। जब जल पिए तो छान कर पिए, चले तो 3 पग की जमीन देखकर आगे चले। असत्यपूतम वदे वाचो, जो भी बोले तो सत्य का ध्यान करके बोले। मनःपूतम समाचरेत, ऐसे ही अजो कुछ व्यवहार करें वो सब मन की पवित्रता के लिए करें। हम जो भी आचरण करते हैं केवल मन की पवित्रता के लिए। आगे देखा चींटियों का झुंड था तो जड़ भरत ने जोर से छलांग लगाई, तो रहोगण उसमें बैठे हुए थे, धड़ाम से छत उनके सर पर रखा। पालकी ढोने वाला कूदेगा तो बैठने वाले की हालत गड़बड़ हो जाएगी। तो उन्होंने कहा रे मूर्खों, तुम किसी मुर्दे को नहीं ले जा रहे हो, मैं जीता हूँ और ऐसे ढो रहे हो जैसे इसमें कोई मुर्दा रखा हो, मुझे मारे ही डालोगे। फिर चलने लगे, फिर चींटी का झुंड आया, फिर छलांग लगाई। डांटा तो तीनों कहारों ने कहा महाराज हम नहीं, ये नया कहार है, वह ऐसे चल रहा है। देखा तो मोटे ताजे थे, हट्टे कट्टे, तो व्यंग करा, ओ ये तो बड़े दुबरे पतले हैं, और ऐसा मानो कि सारा संसार का भार इन्हीं के ऊपर पड़ा है जो चलते नहीं बन रहा है। देखो कितने दुबरे पतले हैं। अरे मैं तुम्हारी ऐसी चिकित्सा करूंगा, ऐसी दवाई करूंगा कि समझ में आ जाएगा। तब जड़ भरत ने कहा कि अब इन्हें ज्ञान तो देना ही चाहिए, तो ज्ञान देने लगे। ओहो राजा, तुमने जो जो कुछ कहा उससे मुझे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तुम कहते हो कि मैंने सारे संसार का भार ढोया है, ये भार तो भार है ही नहीं। मैं शरीर यह भी मिट्टी से बना है, और जो ये पालकी है यह भी मिट्टी की है, और जो पृथ्वी है यह भी मिट्टी का है। मिट्टी के ढेले के ऊपर ढेले के ऊपर ढेले रख दो, कहो वजन किसे पड़ेगा, तो सब मिट्टी मिट्टी। धरती को कोई डंडे से पीटने लगेगा तो पीटते पीटते छड़ी टूट जाएगी, हाथों में पीड़ा होने लगेगी, लेकिन धरती को कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। ऐसे आप मेरे शरीर को कह रहे हैं, मुझे नहीं कह रहे। मैं तो शरीर से सदा सर्वदा परे हूँ। आपने कहा मोटा दुबला पतला होना, ये सब शरीर का धर्म है, मैं शरीर नहीं। जब ऐसी बातें कहा तो रहुगण को लगाए हो ना हो ये कोई ज्ञानी है, तुरंत कूद पड़े कि कस्तम निगोड़ा चरसी दुजाना बिभर्षि सोत्रम कतमो वधूता। हे ब्राह्मण देवता, आपने द्विज चिन्ह धारण किए हैं, आपने जनेऊ धारण किया है, और आप कहीं दत्तात्रेय तो नहीं या उनके कोई पुत्र इत्यादि तो नहीं, आप हमारे कल्याण के लिए ही आए हैं। और रहोगण कहते हैं कि मुझे इंद्र के वज्र से कोई डर नहीं लगता, महादेव की मैं त्रिशूल से भी नहीं डरता, यमराज के यमदंड से भी नहीं डरता, मुझे अग्नि सूर्य चंद्रमा वायु कुबेर अस्त्र शस्त्रों का भय नहीं है, लेकिन मैं ब्राह्मण के अपमान से डरता हूँ, इसलिए मेरे अपराध को क्षमा करिए। फिर उन्होंने भवाटवी का वर्णन किया है।
भाव मतलब संसार, अटवी मतलब जंगल। रहुगण को सुंदर ज्ञान दिया जिसे भवाटवी कहते हैं। भवाटवी क्या है? ये संसार ही भवाटवी है। और हमारा जन्म हुआ है तो हम जन्म जब लेते हैं तो कुछ न कुछ पुण्य लेकर पैदा होते हैं कि नहीं होते? प्रारब्ध के कारण ही हमारा जन्म होता है, ऊंचे वर्ण में, नीचे वर्ण में, मध्यम वर्ण में, ये प्रारब्ध के कारण है। इसलिए तो कहते हैं पूर्व जन्म कृतम कर्मो पूर्व जन्म इति विधीयते। पूर्व जन्म में किए गए कर्म गर्भ में आते ही प्रारंभ हो जाते हैं, इसी को कहते हैं प्रारब्ध। और ये भोगना पड़ता है, भोग नहीं लगते हैं। तो भवाटवी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि यह जीव पुण्य की पूंजी लेकर और संसार में कर्मों का व्यापार करने के लिए निकल पड़ता है। हम सब पुण्य की पूंजी लेकर आए, तभी तो आपकी नौकरी लग गई, स्वयं धन संपत्ति है। आप कहोगे कि हमने अपने कर्मों से कमाया है, तो आपको अपने कर्मों से मिलता तो जन्म ही ऐसी जगह होता जहां नौकरी का कोई सवाल ही नहीं था, धन संपत्ति का सवाल ही नहीं था। इसका मतलब आपका प्रारब्ध बढ़िया था तो वर्तमान बढ़िया था। तो ये पहले से आपने पुण्य की पूंजी जमा की है, वर्तमान में इतना मिल गया, और जो वर्तमान में अच्छे कर्म करेंगे अगले जन्म में वो काम आएगा। तो यह जीव पुण्य की पूंजी लेकर कर्मों का व्यापार करने निकलता है। तो चार लोग मुंह उठा के आ जाते हैं कि हम भी इसके भागीदारी बन जाएं। पुण्य वो करेगा लेकिन भाग वो चाहते हैं। और एक व्यक्ति पुण्य की पूंजी लेके कर्मों का व्यापार करने संसार में निकला तो चार ठग मिल गए, और जैसे रात्रि में थका हारा वह सो गया तो सारा पुण्य लेकर भाग गए। अब पुण्य लेकर भागे तो बेचारा सुबह उठा तो पुण्य का पूंजी समाप्त हो चुकी थी। अब कर्म का व्यापार करने के लिए सुख की लालसा में भागने लगा तो घास में पैर पड़ा और घास में फिसलते रहा, फिसलते रहा, फिसलते रहा। कुछ पकड़ में आया नहीं। पुण्य का जो पूंजी थी वो तो कब से चली गई थी, ठगों ने चुरा लिया था। घास में फिसलते हुए एक गड्ढे में गिरने लगा तो एक वृक्ष की टहनी थी, डाल थी, उस डाल को पकड़ लिया। डाल को पकड़ा तो नीचे झांक कर देखा तो एक सांप था जो डसने के लिए तैयार था। ऊपर देखा, जब तक दो चूहे आ गए काले रंग के और सफेद रंग के, उस डाल को काटने लगे। अब नीचे हाथ छोड़े तो सर्प डर जाए, और ऊपर तो चूहे उसको काटना प्रारंभ कर दिए। अब बचने का उपाय कर ही रहा था, तब तक क्या देखा कि मधुमक्खी कहीं से आई और उस टहनी पे उसने छज्जा लगा लिया, फूलों का रस लेके इकट्ठा कर लिया, शहद बन गया। और शहद गिरने लगा तो एक बूंद मुंह में पड़ गया। और जैसे जीवा में पड़ा तो चाट कर बड़ा आनंद आया। अब भूल गया कि नीचे सांप है और ऊपर चूहे उसे कुतर रहे हैं। अब एक बूंद घंटे में, 4 घंटे में एक बार मिले, लेकिन अब उसे भूल गया। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, चूहे ने डाल को कुतरा, नीचे गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। तो ये कहानी हम जीव की है। हम पैदा होते हैं पुण्य की पूंजी लेके, कर्म का व्यापार करते हैं, पत्नी बेटा पुत्र वधू सब आ जाते हैं और हमारे पुण्य की पूंजी में भागीदारी बन जाते हैं। और धीरे धीरे मृत्यु का निकट आता है, और जब मृत्यु आने लगी तो लगता है कुछ बचना, कुछ करना चाहिए। लोग वार्तम पृच्छति कोपि न गोहे गे, घर के कोने में एक दीवार, एक कोने में आपकी खाद डाल दी जाती, कोई बोलता नहीं है। आयु चली गई, पुण्य का व्यापार चला गया, पूंजी चली गई, अब कौन बात करे। तो अब लगता है मर जाए तो ठीक है, मर जाए तो ठीक है। लेकिन जब तक बिटिया का बेटा आया और कारे नाना जी तो किनारे पड़े, जल्दी से कोई पानी लाया और बाहर से आए अपने घर से तो कुछ मीठा, एक टुकड़ा मीठा मुंह में डाल दिया। मीठा डाल दिया तो लगा रे हमारी तो बड़ी चाय है, ये बिटिया बड़ी अच्छी है, ये बेटा बड़ा प्रेम से बोलता है। एक ही बार आया, फिर महीनों भर गायब हो गया। फिर महीने भर बाद कोई आया, कोई 2 सुंदर चिकनी चुपड़ी बातें बोला और फिर उसी में प्रसन्न हो गए। ते मानो शहद की एक एक बूंद टपकती रहती है तो मनुष्य भूल जाता है कि मृत्यु भी आने वाली है। फिर एक दिन मृत्यु ने आक्रमण किया, प्राण चले गए। बोले यही भवाटवी है। इस भवाटवी से निकलने का एक ही मार्ग है, भगवान के चरणों की सेवा। फिर आगे चल के 28 प्रकार के नरकों का वर्णन है, इसे कल कथा में श्रवण करेंगे। और 6वें स्कंद में कल की कथा अजामिल और वृत्रासुर के प्रसंग से प्रहलाद के चरित्र का स्पर्श करते हुए
वामन चरित्र के परम मंगल कथा को श्रवण करते हुए और भगवान कृष्ण जी का ठीक इसी समय जन्मोत्सव मनाएंगे। कल कथा का चतुर्थ दिवस है। सभी बढ़िया रंग बिरंगे वस्त्र पहन के आए, असंभव हो तो पीले वर्ण के वस्त्र पहन लें और बढ़िया तैयारी आचार्य जी के द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलेगा। तो आइए एक सुंदर मधुर भाव का आश्रय और सब बढ़िया खड़े होके और नृत्य करते हुए इस मधुर भाव का आनंद लें।